अ वेरी गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। लिखने की कला और जो शहरी जीवन है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा इसमें मेसोपोटामिया सभ्यता। ऐसे माना जाता है जो शहरी जीवन की शुरुआत हुई है वो मेसोपोटामिया से हुई है। जो जब शहरी जीवन हुआ था स्टार्ट हुआ था तो वो मेसोपोटामिया से हुआ था। अब है फरात नदी और दजला नदी के बीच का जो स्थित क्षेत्र है वो मेसोपोटामिया कहा जाता था। ये दजला नदी है हमारी और ये फरात नदी है, ठीक है। तो इसका जो बीच का जो हिस्सा होगा उसको मेसोपोटामिया कहा जाता था। वर्तमान में इराक में है। जो वर्तमान में क्या है, ये इराक में था। मेसोपोटामिया सभ्यता अपनी संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। ऐसा माना जाता था कि जो मेसोपोटामिया था वो क्या है, वहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, और वो अपनी संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। इस सभ्यता का समृद्ध साहित्य था। इस सभ्यता का क्या है, एक बहुत बड़ा समृद्ध साहित्य था। ये गणित तथा खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के जो लोगों के को जो प्रसिद्ध थे ये वो इनको मैथ्स यानी गणित और जो इनको खगोल विद्या के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। खगोल विद्या यानी जो पृथ्वी का जो भार का और जिसका पृथ्वी के भार के बारे में और पृथ्वी के अंदर के बारे में जिसको सारी जानकारी रहती है उसको खगोल विद्या कहते हैं, ठीक है। तो इनके जो लेखन प्रणाली थी काफ़ी अच्छी। जो इनके लेखन लिखने की जो प्रणाली थी इनकी ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति। अब मेसोपोटामिया की जो भौगोलिक स्थिति थी वो कैसी थी। इराक भौगोलिक विविधता वाला देश है। जो इराक था वो एक भौगोलिक विविधता वाला देश था। पूर्व में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान तथा पर्वत श्रृंखला, यहाँ स्वच्छ झरने, जंगली फूल, पर्याप्त वर्षा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या थे, पूर्व में, इसके पूर्व में क्या था, इराक के पूर्व में यहाँ पे हरे भरे एवं ऊंचे नीचे मैदान थे तथा क्या था, इनका जो स्वच्छ झरने, यहाँ पे पानी बहता रहता था और जंगली जो फूल थे, ठीक है, वो और पर्याप्त वर्षा यहाँ पर थी। उत्तर में क्या था, इसके ऊंची भूमि है, स्टेपी घास के मैदान हैं, पशुपालन किया जाता है। और उत्तर भाग में क्या होता था यहाँ पे कि जो इनकी जो घास का मैदान था और यहाँ के जो लोग थे वो पशुपालन यहाँ पर किया जाता था। दजला की सहायक नदियाँ इराक के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन था। तो जो दजला नदी है वो इराक की पहाड़ियों में प्रदेश जाने के लिए परिवहन का एक अच्छा साधन था वहाँ पर। आता है हमारे दक्षिण में। दक्षिण में क्या है, रेगिस्तान है। इसी स्थान पर सबसे पहला नगर एवं लेखन प्रणाली देखी जाती है। जो रेगिस्तान है इस स्थान में क्या देखा जाता है, लिखने की एक प्रणाली देखी जाती है। फरात और दजला नदी यहाँ उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा कर देती है। और जो दजला जो नदियाँ बहती हैं यहाँ की, दजला नदी और फरात नदी, वो क्या करती है, उपजाऊ मिट्टी, पानी में वहाँ पे मिट्टी भी बहती है तो वो मिट्टी क्या है, लाकर जमा कर देती हैं। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बढ़ जाती है। जो जैसे ही फरात नदी क्या होती है, रेगिस्तान में पहुँचती है, रेगिस्तान में पहुंचने के बाद क्या है, ये अपनी धाराएं में प्रवेश करने के बाद धाराओं के कई धाराओं में बढ़ जाता था। जैसे यहाँ पर वो रेगिस्तान में पहुंची, फिर इसके बाद ऐसे कई धाराओं में ये बढ़ जाता था, ठीक है। कई धाराओं में बढ़ जाती थी। ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम करती थी। और जो ये धाराएं आती थी
ये धाराएं जो थी यहाँ से राजस्थान में होकर यहाँ से गई। तो ये धाराएं क्या करती थी, जो खेत होते थे उनका सिंचाई का काम करती थी। जैसे कौन से खेत हो गए हमारे, ये गेहूँ, जौ, मटर, मसूर के खेतों के में सिंचाई की जाती थी। इन नहरों से क्या है, गेहूँ, जौ, मटर, मसूर की खेती की जाती थी। अब है हमारा शहरीकरण। शहरीकरण, नगरों में लोग बड़ी संख्या में नहीं रहते थे। जो नगर थे वहाँ पर क्या है, लोग ज़्यादा संख्या में नहीं रहते थे। जब किसी स्थान पर खेती के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियाँ होने लग जाती है तब कस्बों का निर्माण होता है। यहाँ जनसंख्या घनत्व बढ़ने लगता है। अब जब क्या होता है, किसी स्थान पर खेती के अलावा जैसे कुछ तो क्या है खेती करते थे, लेकिन खेती के अलावा वहाँ पे अन्य आर्थिक गतिविधियाँ भी चलती। जैसे वहाँ पर कुछ फैक्ट्रियाँ लग गई, तो कुछ ने पशुपालन वगैरह कर दिया, तो वो उसका काम करने लग गए। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या होता था, कस्बों का यहाँ पर निर्माण होता था, जिससे क्या है जनसंख्या घनत्व बढ़ने लगता था। और फिर यहाँ पे लोग आते थे। जब यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह लगेंगे तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे काम करने के लिए आएंगे, तो इससे जनसंख्या घनत्व बढ़ने लगा। यहाँ व्यापार, उत्पादन, सेवाएं महत्वपूर्ण थी। और यहाँ पे क्या है, व्यापार, उत्पादन, सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण थे। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। उन्हें नगर या गांव के लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए पर आधारित आश्रित होना पड़ता था। ठीक है, तो जो नगर के लोग हैं उनको क्या है, खुद पर वो आत्मनिर्भर नहीं थे। क्योंकि क्या होता था, क्योंकि नगर के लोग अगर वो फैक्ट्री में काम करने के लिए जाएगा, ठीक है, तो क्या है, वो दूसरों पे इसलिए निर्भर रहता था क्योंकि उसको तो वहाँ से सिर्फ सैलरी मिल रही है, और वो खाने के लिए, वस्तु के लिए या कपड़ों के लिए बाहर जा रहा है, दूसरी दुकानों पर लेने के लिए जा रहा है। लेकिन जो क्या होता था, जो कस्बे होते हैं, जो छोटे छोटे गांव होते हैं, उनको क्या है, एक किसान खेती कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, वो किसी पे निर्धारित नहीं है। वो अपने खेतों से कमाता है और खाता है। ठीक है, वो अपने किसी पर निर्भर नहीं रहता है। अब है हमारा शहरों में माल की आवाजाही। मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे, आभूषण बनाने के लिए पत्थर की कमी थी। अब जब यहाँ पे क्या था, मेसोपोटामिया में क्या है कि दक्षिण में अधिकांश भागों में क्या थे, औजार नहीं थे। तो औजार नहीं थे तो वहाँ पे क्या है, आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी हो रही थी। इराकी खजूर, पॉपुलर के पेड़ों की लकड़ी गाड़ी बनाने, पहिए नाव बनाने के लिए अच्छी नहीं थी। अब जो वहाँ के लोग थे उनको क्या है, जैसे गाड़ी बनाने के पहिए के लिए और नाव बनाने के लिए, इनके लिए अच्छी लकड़ी की ज़रूरत थी। तो लेकिन क्या है, जो वो कह रहे हैं कि खजूर की लकड़ी और पॉपुलर के जो यहाँ पे पेड़ होते थे उनकी जो लकड़ी होती है वो अच्छी नहीं होती थी। औजार, पात्र बनाने के लिए कोई धातु नहीं था, और औजार बनाने के लिए कोई भी धातु नहीं था। इसीलिए यहाँ के लोग लकड़ी, धातु, सोना, चांदी, तांबा, पत्थर अलग जगह से लाते थे। अब इसीलिए क्या है, जब यहाँ पर कुछ नहीं था तो वहाँ के लोग क्या करते थे, अलग अलग जगह से लकड़ी लाते थे, धातु लाते थे, सोना चांदी वहाँ से लाते थे। जैसे कि तुर्की से, ईरान से, खाड़ी पर देशों से ये मंगाते थे। इसके लिए वे अपना कपड़ा तथा कृषि उत्पादन नियमित रखते थे। जल मार्ग का इस्तेमाल व्यापार में होता था। अब इसके लिए ये क्या करते थे, अपना जो यानी ये तो या तो ये करते थे वस्तु में विनिमय करके, ठीक है, वस्तु विनिमय करके ये क्या करते थे, अपना सामान मंगाते थे, या तो इनको कृषि उसके बदले कुछ अनाज वगैरह देना पड़ता था। इसीलिए तो इनको, अगर वो इनको सोना चांदी वगैरह देंगे या लकड़ी वगैरह देंगे तो उसकी जगह इनको कुछ देना पड़ता था, या तो उसके लिए इनको पैसा देना पड़ता था।
जल आप यहाँ पर जो जलमार्ग है उसका जो इस्तेमाल होता था वो व्यापारों में होता था। ठीक है बच्चों।